सर पहले तो कोविड का मैं ये कहूँगा कि पहली बात यही रहेगी कि पैनिक नहीं होना है। जो स्ट्रेन है थोड़ा इतना, जो हमारी प्रीलिमिनरी मैं भी लिटरेचर देखता रहता हूँ, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट होगा भी अगर एग्रेसिव तो मतलब कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड। जितने भी केसेस हमारे JNK में हुए यूजली उनमें ट्रैवल हिस्ट्री है, शायद बाहर के लोग आए थे साउथ से स्टूडेंट्स कुछ कश्मीर में, बट क्योंकि कोविड अब हमारा एंडेमिक हो गया तो हमारे केसेस पॉजिटिव आ सकते हैं। जहाँ रही कठुआ की बात, हम लोग रूटीनली 10 to 12 सैंपल्स डेली लगाते हैं जहाँ पे हमें क्लिनिकली सस्पेक्ट होगा, और पिछले 1 साल से हमारे कठुआ में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। डेली टेस्ट लगते हैं 10-12, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ करता था रैट, वो लगता है, और कोई अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। रही प्रिपेयरनेस की बात, वो हम उस टाइम से अभी बड़ी फुली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हमारा एडिशनल जो 200 बेडेड ब्लॉक बना जिसमें हमने इमरजेंसी शिफ्ट किया, अब वहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ पे भी मैनीफोल्ड है, और वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे हॉस्पिटल की पहले जब याद होगा जब ये कोविड आया था तो हम सिलेंडर से ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से भरा के लाते थे। अब हमारे पास 5 ऑक्सीजन प्लांट है, और हमारी जो ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी है 4550 लीटर्स पर मिनट हमारी ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी है। तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, मास्क, PP किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, और हमारे पास अब बेड्स भी ज़्यादा हैं। तो मतलब कि जनरल पब्लिक को यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोला करते थे वो लेना है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल या कहीं क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तो मास्क पहनना है, हैंड्स जो सैनिटाइजर से या फ्रीक्वेंटली वॉश करने हैं अपने फेस को, वो नहीं करना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर करना है, और बिल्कुल कोई पैनिक होने की देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। इस समर सीजन में जो हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे और जो एथलीट्स, जो प्लेयर्स खेलते हैं, उनको प्रिकॉशंस यही लेने हैं कि उनको प्रैक्टिस करनी है, कुछ करनी है तो मॉर्निंग आवर्स में ही 12 बजे के 10-11 बजे तक ही करनी है, और शाम को फिर वो कर सकते हैं 4 बजे के बाद। उनको फ्लूइड्स अपने साथ रखने हैं और ग्लूकोज वगैरह रख सकते हैं, सो दैट उनको डिहाइड्रेशन नहीं हो। अदरवाइज उनको कोई प्रिकॉशंस ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते, उल्टा विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं इस सीजन में, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर वो दोपहर को करेंगे तो उनको हीट बर्न्स हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकती है, हीट रैश हो सकती है, तो बाकी सुबह शाम वो आराम से खेल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और बट मैं ये कहूँगा कि जो हमारा अभी GMC कठुआ है, जैसे अभी 6th ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट में है, तो जो हमारा पहला बैच था MBBS स्टूडेंट्स का 2019 का, उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई। अभी लास्ट वीक को उनको हमने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दी हैं, तो उनकी जो वो MBBS जो है ग्रेजुएट पास आउट हो गया। तो ये एक मेजर माइलस्टोन था कॉलेज की हिस्ट्री में। जो नेक्स्ट बैच था जो 2020 में एडमिट हुए थे, वो लोग अभी इंटर्नशिप उन्होंने लास्ट वीक शुरू कर ली, तो ये एक मेजर माइलस्टोन है। नेक्स्ट हम लोग जो हैं, हमारा जो हॉस्पिटल है वो अभी एट प्रेजेंट 600 बेडेड है, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल बिकम ऑलमोस्ट 600। हमारे 2 जो न्यू ब्लॉक है उसमें 2 फ्लोर्स उनका काम चल रहा है, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उसमें हमारे कुछ 120 बेड्स ऐड हो जाएंगे, 5 ऑपरेशन थिएटर ऐड हो जाएंगे, और 10 बेडेड ICU और एक लेक्चर थिएटर। साथ में हमारा एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है 50 बेडेड हॉस्पिटल, तो उससे हमारी जो टर्शरी केयर सर्विसेज देते हैं, जैसे जो हमारे ऑपरेशन आपने सुना होगा कि लोग कई बार बोलते हैं कि हमें ऑपरेशन की लंबी डेट दे दी, तो अभी हमारे जो है 8 OT चलते हैं। 4 OT हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं, और 4 OT जो है इलेक्टिव सर्जरीज के लिए। तो जैसे ये हमारे 5 OTs आ जाते हैं तो फिर हमारी नंबर ऑफ सर्जरीज जो है ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर जाएंगी। और साथ साथ में कोई भी जो मेडिकल कॉलेज होता है उसकी ग्रोथ तभी होती है, फुली एस्टैब्लिश तभी बोलते हैं जब वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो जाती है। तो आप जानते होंगे हमने 7-8 डिपार्टमेंट्स में DNB कोर्स कर